हेलो एवरीवन, माई सेल्फ विकास डुडेजा और आज मैं आपके लेके आया हूँ क्लास 11th की ट्रिग्नोमेट्री से एक प्रूफ साइन ए प्लस बी इक्वल्स टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। मुझसे क्लासेस में काफ़ी बच्चे इस बारे में पूछते हैं कि सर आप बताइए कि इसका प्रूफ कैसे होगा। तो थोड़ा सा वहाँ पर हम लोगों को टाइम लगता है बताने में, तो इसके लिए इसकी वीडियो बना देते हैं ताकि सबको शेयर की जा सके। तो आइए शुरू करते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट प्रूफ 11th ट्रिग्नोमेट्री और 12th में भी ये काम आएगा। साइन ए प्लस बी इक्वल्स टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी को कैसे प्रूफ करते हैं। लेट अस स्टार्ट। इसको प्रूफ करने के लिए हमें दो एंगल चाहिए, ए और बी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाते हैं जिसका एंगल मैं ए लेता हूं, ओके। और इसी के ऊपर मैं एक और राइट एंगल ट्राइंगल लेता हूं जिसका एंगल मैं बी लेता हूं, जिससे कि ये पूरा एंगल ए प्लस बी हो सके। ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है। इस ट्राइंगल का नाम रख लेते हैं पी क्यू आर एस, ओके। और इस हाइपोटेन्यूज को, जो सेकंड ट्राइंगल है राइट एंगल ट्राइंगल, उसके हाइपोटेन्यूज को हम लोग 1 यूनिट एज्यूम कर लेते हैं, या 1 यूनिट, ओके। तो आइए स्टार्ट करते हैं। और इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में कुछ बता दूं कि अगर मेरे पास ये ट्राइंगल एम एन टी हो और ये हाइपोटेन्यूज आर हो और ये एंगल थीटा हो, तो साइन थीटा होता है पी अपॉन एच, परपेंडिकुलर इज टी एन and the hypotenuse is r, so Tn is r sin theta। मतलब अगर आपको परपेंडिकुलर निकालना है, थीटा के सामने वाला साइड निकालना है, तो हाइपोटेन्यूज को इस एंगल के साथ साइन लेके मल्टीप्लाई कर दें। और अगर आप कॉस थीटा निकालते हैं बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस होगा mn और जो हाइपोटेन्यूज होगा वो अगेन r है। सो यहां से जो mn होगा वो r cos थीटा होगा। मतलब हाइपोटेन्यूज अगर आपको बेस निकालना है तो हाइपोटेन्यूज इनटू कॉस ऑफ दिस एंगल। तो इस कॉन्सेप्ट को याद रखिएगा, परपेंडिकुलर के लिए r इंटू साइन ऑफ दिस एंगल और बेस के लिए r इंटू कॉस ऑफ दिस एंगल। तो इस कॉन्सेप्ट को आप लोग याद रखिएगा। अभी इसको यहां से हटा देते हैं। तो अगर मैं ऊपर वाले राइट एंगल ट्राइंगल में आता हूं तो इस एंगल बी के लिए ये वाला परपेंडिकुलर होगा और ये बेस होगा। तो अगर मुझे परपेंडिकुलर निकालना है तो 1 इंटू साइन ऑफ दिस एंगल, तो 1 इंटू साइन बी, मतलब ये आ जाएगा साइन बी। और अगर मुझे ये बेस निकालना है तो हाइपोटेन्यूज इंटू कॉस ऑफ दिस एंगल, तो 1, हाइपोटेन्यूज तो हमारा 1 है, तो कॉस ऑफ दिस एंगल मतलब कॉस बी। ये याद रहेगा, मतलब समझ में आ गया सबको। इसके बाद हम लोग नीचे वाले ट्राइंगल पे मूव करते हैं और इसका हाइपोटेन्यूज हमारे पास कॉस बी है। जैसे 1 था तो 1 को मल्टीप्लाई करा था, अब इसके लिए जो 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूज है ये कॉस बी है। तो अब मुझे अगर अगेन इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर निकालना है तो हाइपोटेन्यूज इंटू साइन ऑफ दिस एंगल मतलब साइन ए, और बेस निकालना है तो हाइपोटेन्यूज कॉस बी एंड कॉस ऑफ दिस एंगल, सो दिस विल बी कॉस ए। पी क्यू कॉस ए कॉस बी, आर क्यू हुआ कॉस बी साइन ए, दिस इज साइन बी कॉस बी एंड दिस इज 1 यूनिट। अब मुझे निकालना है साइन ए प्लस बी, तो ये पूरा एंगल मुझे लेना है। तो यहां से मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं, तो मेरा जो साइन ए प्लस बी बनेगा वो इस वाले राइट एंगल ट्राइंगल में बनेगा जिसका ये परपेंडिकुलर होगा और ये हाइपोटेन्यूज होगा। तो मुझे परपेंडिकुलर निकालना है, हाइपोटेन्यूज तो पता है 1 है, तो इसका भी, इस पॉइंट का भी नाम रख लेते हैं। पी क्यू आर एस हो गया है तो इसका नाम टी ले लेते हैं। दिस पॉइंट इज टी, ओके। अब जब मैं इसका साइन ए प्लस बी लूंगा तो मुझे परपेंडिकुलर तो पता ही नहीं है, तो उसके लिए मुझे क्या करना है, इसके पैरेलल एक लाइन यहां ड्रॉ करनी है आर से, ओके। और इसका नाम हम ले लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे अल्फाबेट हम ले चुके हैं ए बी सी डी, तो हम ले लेते हैं इसका नाम एन। शायद अभी हमने एम और एन यूज नहीं करे हैं, तो यहां ले लेते हैं एम, ओके। नाउ क्योंकि ये लाइन इसके पैरेलल है तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल होंगे, तो ये एंगल जो नीचे वाला है ये हो जाएगा एंगल ए, ओके। ये जो छोटा एंगल आपको दिखाई दे रहा है ये हो जाएगा ए। अब ये 90 था तो जो ये वाला एंगल होगा वो होगा 90 माइनस ए, ये 90 है।
90 प्लस 90 माइनस ए इज 180 माइनस ए, तो दिस एंगल विल बी ए, क्योंकि जो तीनों एंगल होते हैं उन एंगल का सम 180 होता है. दिस इज 90 माइनस ए, 90 प्लस 90 माइनस ए, तो इन दोनों का सम हुआ 180 माइनस ए. इसमें कितना ऐड करें कि तीनों का सम 180 हो जाए, तो प्लस से, मतलब ये वाला जो एंगल होगा वो ए होगा. ओके, तो बहुत सारी चीजें हैं, एक बार आपको खुद भी करना पड़ेगा, एक दो बार, तभी प्रैक्टिस होगी. ध्यान रखिए छोटा वाला एंगल ए है, दिस इज ऊपर वाला, ये यहां तक 90 माइनस ए है, ये 90 है, ये ए हो गया. अब इस छोटे ट्राइंगल में आ जाते हैं. छोटे ट्राइंगल में अगर ये एंगल है और हाइपोटेन्यूस साइन भी है, तो इस एंगल के ये वाला परपेंडिकुलर होगा, दिस वन. ठीक है, तो ये वाला जो होगा ये परपेंडिकुलर होगा, और परपेंडिकुलर के लिए क्या बताया था, हाइपोटेन्यूस इनटू साइन ऑफ दिस एंगल, तो दिस विल बी साइन ए साइन बी, यहां से लेकर यहां तक. और ये बेस है, बेस क्या होता है, हाइपोटेन्यूस इनटू कॉस ऑफ दिस एंगल, सो दिस विल बी हाइपोटेन्यूस मतलब साइन बी इंटू कॉस ऑफ, इस एस को यहां लिख लेते हैं, कॉस ऑफ दिस एंगल मतलब कॉस ए. तो ये वाला पार्ट हुआ साइन बी कॉस ए, और ये वाला पार्ट हुआ साइन ए साइन बी. ओके, अब मेरे पास जो मुझे परपेंडिकुलर चाहिए था साइन ए प्लस बी के लिए, उसका एस एम पार्ट मिल चुका है, एम टी मुझे चाहिए, लेकिन एम टी तो आर क्यू के बराबर है. ठीक है ना, ये रेक्टेंगल है, तो अब काम हो जाएगा. चलिए, इन ट्राइंगल PTS, इन ट्राइंगल PTS साइन ऑफ दिस एंगल साइन ए प्लस बी, अगेन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस. इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर होगा ST, और हाइपोटेन्यूस तो वही है 1 यूनिट, तो 1 लिख लेते हैं, 1 को हटा देंगे नेक्स्ट स्टेप में. नाउ साइन ए प्लस बी, ST को मैं ब्रेक कर सकता हूं, ST इज SM प्लस MT, SM प्लस MT. ओके, यहां लिख लेते हैं साइन ए प्लस बी सेम, डिवाइड वाला 1 हम हटा चुके हैं. SM मैंने अभी निकाला था, दिस इज साइन बी कॉस ए, दिस इज साइन बी इंटू कॉस ए प्लस MT. व्हाट इज MT? MT इज इक्वल टू RQ, एंड RQ इज कॉस बी साइन ए, कॉस बी साइन ए. सो इन दिस वे, अगर मैं इसको रीअरेंज करूं या इसको मैं दोबारा से लिखूं, तो साइन ए कॉस बी ये रहा, प्लस कॉस ए साइन बी दिस टर्म. तो यहां पर ये हम लोगों का पहला फॉर्मूला साइन ए प्लस बी का प्रूफ हो जाता है. ठीक है, एक बार रिव्यू ले लेते हैं. सबसे पहले हमने ये वाला ट्राइंगल बनाया PQR, इसमें ये 90 और ये एंगल A, उसके ऊपर हमने एक और ट्राइंगल बनाया ताकि A के साथ B लिया जा सके, दिस इज RSP. यहाँ पर लिया हमने 90 और इसका हाइपोटेन्यूस लिया है 1. अब आपको मैं बाद में बताने वाला हूँ कि अगर आप 1 ना लेके इसको R ले लें तो सेम कैलकुलेशन रहेगी, बाद में R से R कैंसिल आउट हो जाएगा. टाइम बचाना चाहते हैं तो 1 ले सकते हैं, बार बार लिखना नहीं पड़ेगा, लिखेंगे तो बढ़िया रहेगा, घर पे R पे भी करके देखिएगा, R लेके भी. अच्छा, इसके बाद एक कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था कि अगर हमारे पास कोई राइट एंगल ट्राइंगल है और उसमें हाइपोटेन्यूस हमको पता है, तो उसका परपेंडिकुलर होता है हाइपोटेन्यूस इनटू साइन ऑफ दिस एंगल, और बेस होता है हाइपोटेन्यूस इनटू कॉस ऑफ दिस एंगल. तो 1 इंटू साइन बी, मतलब ये साइन बी परपेंडिकुलर हुआ और ये कॉस बी हुआ. अब नीचे वाले ट्राइंगल में हमें हाइपोटेन्यूस मिल गया, सो परपेंडिकुलर विल बी हाइपोटेन्यूस इनटू साइन ऑफ दिस एंगल, एंड बेस विल बी हाइपोटेन्यूस इनटू कॉस ऑफ दिस एंगल. उसके बाद मैंने ये लाइन ड्रॉ करी थी RM, जो TQ या PQ के पैरेलल थी, और इस वजह से ये जो छोटा एंगल आप देख पा रहे हैं, ये वाला एंगल A हो गया था, मैंने लिख दिया है, ये छोटा एंगल A है. टोटल एंगल 90 था, जिसमें से नीचे वाला A है, मतलब MRP एंगल A है, तो जो ऊपर वाला रिमेनिंग एंगल है दैट इज 90 माइनस A. दिस इज 90, क्या प्लस करें 180 हो जाए, दिस इज A. ओके, आप चाहें तो इन दोनों को प्लस करके 90 प्लस 90 माइनस A को प्लस करके और 180 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे अगर, क्योंकि टोटल तीनों का सम 180 है, तो भी आपको मिल जाएगा. दिस इज अगेन 180 माइनस A, तो थर्ड एंगल विल बी 180 माइनस 180 प्लस A. तो आप इस रिजल्ट पे पहुंच सकते हैं कि ये वाला एंगल A होगा. अब इस ट्राइंगल SMR में हमारे पास हाइपोटेन्यूस साइन भी है. ओके, और ये हम पहले निकाल चुके थे, और हमको इसका बेस और ये परपेंडिकुलर चाहिए, तो परपेंडिकुलर विल बी हाइपोटेन्यूस साइन बी. इस एंगल के लिए हमारे पास ये परपेंडिकुलर होगा. ओके, सो दिस विल बी साइन बी
इंटू साइन ऑफ दिस एंगल एंड द बेस विल बी साइन बी इंटू कॉस ऑफ दिस एंगल। तो साइन बी कॉस ए ये वाला पार्ट हुआ, ये मैंने इसलिए निकाल लिया ताकि आप कॉस ए प्लस बी को भी प्रूव कर सकें। फिलहाल अब आगे चलते हैं और इस पीएसटी ट्राइंगल में मैंने लगाया साइन ए प्लस बी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस जो कि 1 था। तो एस टी इज परपेंडिकुलर, एस टी को ब्रेक करा एस एम प्लस एम टी, एस एम इज साइन बी कॉस ए एंड एम टी इज इक्वल टू आर क्यू, क्योंकि ये एक रेक्टेंगल है, सभी एंगल 90 है, यहाँ पे भी 90 है, यहाँ पर भी 90 है, ये 90 है, तो चौथा एंगल भी 90 होगा और रेक्टेंगल में जो अपोजिट साइड होती हैं वो इक्वल होती हैं। सो एम टी विल बी इक्वल टू आर क्यू एंड आर क्यू इज कॉस बी साइन ए, और रीअरेंज करा तो मेरे पास रिजल्ट आया साइन ए प्लस बी इक्वल्स टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। तो ये जो मेरा टॉपिक है वो काम आएगा 11th 12th CBSE ICSE और बहुत सारे बोर्ड्स में, और इसके प्रूफ आपको आने चाहिए। ट्रिग्नोमेट्री में बहुत सारे प्रूफ हैं, तो ये एक आपके लिए है ताकि आप इसकी हेल्प से और चीज़ें भी प्रूफ कर सके। कॉस ए प्लस बी आप खुद कर लीजिएगा, कॉस ए प्लस बी विल बी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, सो बेस विल बी PT which can be written as PQ minus TQ। तो PQ is cos A cos B and TQ is this part sin A sin B। तो अल्टीमेटली यू विल गेट cos A plus B equals to cos A cos B minus sin A sin B। ये आपके लिए काम है, तो आप इसे कर लीजिएगा और अगली वीडियो में बहुत जल्दी नया कॉन्सेप्ट आपके लिए लेके आऊँगा। थैंक यू।